वाइस स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज नंबर 1 का। ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 का। पिछले वीडियो लेक्चर को हमने इससे अलग किया है, या यूं कहें इस वीडियो लेक्चर को हम उससे अलग बना रहे हैं ताकि आप जिस क्वेश्चन को आपको जरूरत हो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देख सकें आसानी से। चलिए तो आज हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कि इसको हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं। और मैं बता दूं स्टूडेंट यहीं पे कि यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलने वाला है जो कि प्रीवियस ईयर में आपको पूछा गया है, और पूछा कितने मार्क्स का गया है, 6 मार्क का गया है। तो 6 मार्क का यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 6 मार्क का क्वेश्चन एक पिछले वीडियो लेक्चर में देखें और एक यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। इस प्रकार से अगर बात की जाए तो एक्सरसाइज नंबर 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैंने ले लिया सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको ऐसा मिलता है कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, तो आप क्या करिए, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास आपका ये रहना चाहिए कि आप क्या कर लीजिए, उसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। अक्सर आप उसका सोल्यूशन किस में लाने हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में आप चेंज कर लीजिए, तो बिल्कुल सरल से बन जाएगा। ये क्या हो सकता है, इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आप जानते हैं कि कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल ब्रैकेट क्लोज। इसी प्रकार यहाँ पे 1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आप जानते हैं स्टूडेंट। अगर नहीं जानते हैं तो बेसिक वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिए, आप पूरा का जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, एक एक चीज़ का जवाब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बिल्कुल सिंपल है। अब आपको क्या करना है, इसको केवल सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करना है आपको आता है, एलसीएम लेना है आपको। तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो पूरे के लिए हम क्या लिख लेते हैं, इसको डिनोमिनेटर में साइन थीटा। साइन थीटा को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, प्लस का साइन। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना साइन। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर साइन थीटा को साइन थीटा से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को अगर कॉस थीटा से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से हम डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। चूँकि यहाँ पे माइनस साइन तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ब्रैकेट लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा सिंपल, जैसे कि यहाँ पे किए तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। जैसे यहाँ हुआ वैसे ही सेम वहाँ होगा। चलिए ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा अब आपको अरेंजमेंट करना है यहाँ पे, देखिए कैसे करना है। इस तरीके से कि चीज़ें किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। भिन्नों का गुणा आप जानते हैं, ये एक भिन्न है अपने आप में, ये एक भिन्न है। दोनों का गुणा जानते हैं आप, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ कर देते हैं गुणा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। पूरे के डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आखिर इसका अरेंजमेंट हम कैसे करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पलट के लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। -1 प्लस 1, यही माइनस और प्लस हमें इसको फॉर्मूला बनाने में मदद करेगा। कैसे, देखिए ज़रा, मैं इसको लिख सकता हूँ करली ब्रैकेट, एक लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं होगा, और बाहर में मैं -1 लगा दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि मैं इसको एक टर्म के रूप में दिखा सकूं। ये क्या हो गया, एक पूरा पद के रूप में दिखा सकूं, और दूसरा पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसी तरह मैं इसको यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि क्यों, तो इसका जवाब मैंने दिया है कि इसको हमें फॉर्मूले के रूप में बनाना है। तो आप देख सकते हैं फिर से वही टर्म प्लस 1 के साथ एक दूसरा टर्म। अब ए आप क्या मान लेंगे, पूरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए हो गया, और बी हो गया 1, तो a माइनस बी, ए प्लस बी बन गया फॉर्मूला। अब जानते हैं उसका सोल्यूशन। अब नीचे में है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो आपको मिल जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट क्या हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मीन्स किसका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा क्यों हुआ, चूँकि हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर फॉर्मूला आप यहाँ बताने का
कोशिश करेंगे स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे अगर सॉल्व करें हम इसको तो फिर से एक फॉर्मूला लगेगा किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन करना आता है तो a का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर का, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस है प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। चलिए यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम करने वाले हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम सर्वसमीका पढ़ चुके हैं। प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से +1 ये -1 कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर भी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे भी, आपस में कैंसल और आपको मिल जाएगा ये 2, जो कि बराबर है आपके राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के। इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया स्टूडेंट, इति सिद्धम, हैंस प्रूव। ये बहुत ही प्यारा सवाल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और देखते हैं हम इसके बाद 5th नंबर के क्वेश्चन को क्या है वहाँ पे हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो ये आपको दिखाना है, ये आपको प्रूव करके लाना है। चलिए हमेशा की भांति ले लेते हैं हम क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जब मैं ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। फिर से वही क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है, इन सबको सॉल्व करना है। अब आपको उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल ये बताना पड़े, क्योंकि हर बार मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपका भी प्रैक्टिस हो गया होगा। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, ये आ जाएगा एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे इसको इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ बचेगा और ऊपर में है 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देगा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, माइनस साइन यहाँ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला कट जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई होकर देगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। चलिए अब आगे ये बन रहा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, a माइनस बी a प्लस बी फार्मूला, यहाँ भी 2 फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यह क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब कि 2 कॉस थीटा और a की जगह पे तो क्या है 1, तो 2 1 2 होगा। अब आगे माइनस ब्रैकेट यूज़ करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं माइनस 2ab मीन्स 2 कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 स्क्वायर इंटू सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, माइनस साइन अंदर जाएगा तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा। इस तरीके से पूरे के डिवाइड में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस, ये +1 ये -1, ऊपर मिल जाएगा स्टूडेंट आपको क्या, ये हो जाएगा आपका 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, आप बाजू में मेंशन करेंगे स्टूडेंट। तो अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, कि यहाँ से लाना क्या है आपको, 4 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। 4 तो आ चुका है, 4 तो आ चुका है, तो थोड़ा अरेंज करके जब मैं लिखता हूँ तो 4 इंटू कॉट थीटा कैसे बनता है, साइन और कॉस के फॉर्म में, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो लिख लेते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बनता है आपका कॉट थीटा, और इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन और साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर मिलेगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा, बिल्कुल देगा। चलिए इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा 4 और ये होता है आपका
कॉट थीटा इंटू ये मिल जाएगा आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये प्रूव हो गया स्टूडेंट, जो कि हमारा किसके बराबर आ गया है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये प्रूव हो गया। इस तरीके से हमने इसको भी प्रूव कर लिया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम 7 नंबर के क्वेश्चन को कि क्या है यहाँ पे। 7 नंबर भी बहुत ही आसानी से ये प्रूफ होने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया जा रहा है आपको साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। बिल्कुल इसी पैटर्न का है, जल्दी से हम समझ लेते हैं इसको। कॉसेक थीटा, बाय द वे इसको आपको होमवर्क में मुझे देना था, लेकिन चलिए अब लिख लिया हूँ तो इसको हम सॉल्व करके ही छोड़ेंगे। फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सॉल्व करूँगा, एलसीएम लूँगा, कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा तो ऊपर से मल्टीप्लाई होकर ये देगा हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या मिल जाएगा हमें, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ओपन करेंगे इसको तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा 2ab डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक बार लिख ही लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हम एक साथ लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाता है, हम जानते हैं क्योंकि सर्वसमीका हमने पढ़ा है। ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से ये पूरा बन जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके बाद 2, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आगे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। 2 जब कॉमन हो गया तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप जानते हैं सेम टर्म है तो ये आपस में कैंसल, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और आप जानते हैं क्या 1 अपॉन साइन थीटा कैसे लिखा जा सकता है। चलो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो नीचे में क्या है साइन थीटा, ऊपर ले जाना चाहूँगा तो किस रूप में जाएगा, कॉसेक थीटा के रूप में जाएगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, जो कि है हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये हो गया आपका प्रूव, ये भी हो गया प्रूव। बड़े ही आसानी से इसने प्रूव कर लिया 6 और 7। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि है आपके लिए एक यूनिक पैटर्न, और इस पैटर्न का हमने क्वेश्चन किया है एग्जाम्पल में। सो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है या ये कैसे अलग है उससे। सो चलिए बनाते हैं इस 8 नंबर के क्वेश्चन को, जो कि होगा आपके इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। बाय द वे आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 अभी किए हैं, यही वो क्वेश्चन है जो कि 2018 में स्टूडेंट आपको क्या पूछा गया था, आपको 6 मार्क के लिए पूछा गया था। सो अच्छे से उसको तैयार करना है हमें। और चलो अब हमारे पास ये है तो हम जरा इसको देख लेते हैं। तो दिया है आपको ये cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2, ये आपको दिया है और प्रूव करके दिखाना है ये। तो चलिए जो चीज़ दिया उसी से हम शुरुआत करते हैं। सिंस क्या दिया गया है, cos थीटा माइनस की साइन थीटा इज इक्वल टू √2, ये दिया गया है कि √2 cos थीटा होना चाहिए था, √2 cos थीटा, बिल्कुल √2 cos थीटा की पहले देख लेता हूँ मैं, सॉरी √2 साइन थीटा है, √2 साइन थीटा, बिल्कुल अब सही, √2 साइन थीटा। तो साइन को साइन के पास भेज दीजिए, क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा प्लस यहाँ पे ये ट्रांसफ़र होकर इधर जाएगा तो प्लस साइन थीटा। यहाँ से मिल जाएगा आपको cos थीटा इज इक्वल टू √2 यहाँ पे 1, तो साइन और साइन दोनों जगह से जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बच जाएगा √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 ये बच गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या
कॉस थीटा डिवाइडेड बाय √2 + 1। और हमने का बात किया है कि √2 हमें नीचे में नहीं चाहिए, हम मैथ बनाते के समय √2 देखना यहाँ पे पसंद नहीं करते, ये मान के चलिए। तो हटाने का तरीका क्या है? हटाने का तरीका होता है स्टूडेंट आपका रेशनलाइजेशन, क्या? हर का परिमेयीकरण। कैसे किया जाएगा? हर का जब हम परिमेयीकरण करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा इसका कि ये बन जाएगा आपका √2 + 1। तो यहाँ पे √2 - 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और √2 - 1 का डिवीजन भी करेंगे। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय √2 + 1 इंटू √2 - 1 का मल्टीप्लाई और √2 - 1 का डिवीज़न भी। क्यों? क्योंकि हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण से आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कैसे होगा ये। sin थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू √2 - 1, यहाँ पे बच जाएगा आपका √2 + 1 और √2 - 1। अब जान गए होंगे कि यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला a + b और a - b, ऊपर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आगे मिलेगा स्टूडेंट ये sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। कैसे? cos थीटा का √2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? √2 इंटू cos थीटा, और 1 के साथ जब होगा -1 के साथ जब होगा तो माइनस cos थीटा। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला जब लगेगा तो क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? a - b इंटू a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b²। a की जगह पे कौन है? √2 और b की जगह पे कौन है? -1 या 1। तो उसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a² - b²। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो हमें मिल जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर। रूट को रूट काटता है क्या? कि रूट को स्क्वायर काटता है। बिल्कुल स्टूडेंट, रूट को एक स्क्वायर काटता है। रूट का मीन्स क्या होता है? पावर 1/2, और 1/2 को क्या मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कट जाएगा। तो चलिए कभी बात करेंगे इस पर डिटेल से भी। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाद में क्यों, अभी ही बात कर लेते हैं। चलिए बाद में क्यों, अभी ही बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, √2 का अर्थ होता है रूट पावर क्या होता है? 1/2, और पूरे की पावर में क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है, पूरे की पावर में लगा हुआ है 2। तो अब आप जानते हैं कि घात के ऊपर घात, तो घातें क्या होती हैं? गुणा होती हैं। इस तरीके से ये हो जाएगा पावर 1 पहले m इंटू n की जगह पे क्या है? 2। अब इसको तो सॉल्व करना आता है, 2 से 2 कैंसल, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा? 1, और 2 की पावर 1 मीन्स 2। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। आई होप आप लोग पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो ये आपने सीख लेना है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1, इस तरीके से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 - 1, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा। क्या चाहिए आपको? √2 बाद में चाहिए, मतलब कि cos थीटा जब चल के इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा? sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था, इति सिद्धम हैंड्स प्रूव। ये हो गया आपका सिद्ध। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक को कंप्लीट कर लिया। आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को, फिर ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है स्टूडेंट, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके क्लास 8 मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज हिंदी में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा का पूरा चैप्टर वाइज हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 6 से 10 तक के लिए डाउट सोल्यूशन। चाहे आप 6 में हो, 7th में हो, आप अपना डाउट भेजिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, हम आपको उसके लिए क्या प्रोवाइड करेंगे? वीडियो लेक्चर से सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ आप देख ही रहे हैं कि हम आपके क्लास 10th का भी चैप्टर वाइज सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम पहुंच चुके हैं कहाँ? चैप्टर नंबर 9 पे, और ये भी एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 की ओर। सो बने रहिए हमारे साथ, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हमें
यहाँ तक कि रात के 1 बजे, अभी 1 बज चुके हैं, वीडियो लेक्चर्स हमें रिकॉर्ड करने की वो ऊर्जा प्रदान करती हैं, आपके एक लाइक, आपका सपोर्ट। सो चलिए स्टूडेंट, आपको अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, आने वाले एग्जाम को अच्छे से दिलाना है। सो मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।